दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। पृथ्वीपुर में हम लोग हैं और चुनाव चल रहे हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष रोशनी यादव जी। इन्हीं से हम चर्चा करते हैं मौजूदा मुद्दों पर। ये फील्ड में लगातार सक्रिय हैं, प्रत्याशी के साथ भी घूमती हुई नजर आ रही हैं। अच्छी खासी क्षेत्र में अपनी पैर रखती हैं, पकड़ रखती हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। रोशनी जी, आपका स्वागत है। जी, आप बहुत क्षेत्र में प्रत्याशी के साथ में घूमी हैं, किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है? हमें क्षेत्र में अपार स्नेह मिल रहा है। हमारे बूढ़े बुजुर्गों से मातृशक्ति के बीच में भी हम लगातार जा रहे हैं, तो उनका भी खूब सम्मान स्नेह मिल रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो हमेशा हम बेटियों की, बहनों की हमेशा लगातार चिंता करते आए हैं और हर गरीब तबके के लिए उनके अर्श से लेके फर्श तक पहुंचाने की एक जो निरंतर योजनाएं बनाई गई हैं और उनका क्रियान्वयन भी हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छे से हुआ है। आप हर पंचायत में जाके देखेंगे तो कम से कम सारी पंचायतों में लगभग 100, 150, 200, कहीं-कहीं तो 300, 400 आवास भी हैं। तो सारी हम लोग पूरा विकास के मुद्दे पर और उसी कारण हमें अपार स्नेह मिल रहा है। और पृथ्वीपुर विधानसभा में लगातार, चूँकि यहाँ पे अपोजिट से जो हमारे विधायक रहे हैं, तो आज उनके खिलाफ में जनता जागरूक हुई है। चूँकि पहले यहाँ पे क्षेत्र दबा हुआ था, एक लोगों का या हमारे क्षेत्र के आदरणीयों का कहना है, प्रियजनों का, कि एक भय और दबदबे का माहौल था। अब उस भय और दबदबे से लोग निकले हैं। हमने जन जन तक, हम सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन जन तक पहुँचकर जागरूक किया है। तो आज वो हमारे पार्टी के जो विकास के कार्य हैं उनको अपना रहे हैं और उन्हीं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं मुद्दों पर ऐसी बात आई थी सामने? बिल्कुल, हम चूँकि एक जनसेवक के रूप में, जब भी अगर क्षेत्र में हम समाज सेवक के रूप में जाते हैं और उनके हर सुख दुख में शामिल होते हैं, तो वो हमें अपना जन नेता मान लेते हैं। और उस चीज़ को अगर वो सारे क्षेत्र के प्रियजनों से अगर ये आवाज़ आती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम प्रत्याशी हैं और हमें मांग रखनी चाहिए। अच्छा, 2018 में जिस बीजेपी के 10,000 वोट आए थे, उस बीजेपी से यशपाल यादव को प्रत्याशी बना दिया गया है, और अब क्या देखना चाहिए? 10,000 से कैसे बढ़ेंगे? मेरा ये मानना है कि व्यक्तिगत रूप से, चूँकि हम जनसेवक या नेता, जो जिस शब्द की हमें उपलब्धि दी जाती है या जिससे हमें संबोधन किया जाता है, तो आज के इस दौर में या चुनावी दौर में, या हम लोकतंत्र और राजतंत्र की जो बात करते हैं, तो एक राजतंत्र चलता है तो परिवारवाद को बढ़ावा मिलता है, लेकिन लोकतंत्र को हमारी जनता ने स्वीकारा है। और जब भी हम लगातार उनके बीच में सक्रियता रखते हैं, तो लोग उस चेहरे को पसंद करते हैं, चाहे वो कहीं से भी उठ कर के आए, किसी भी दल से आए। और मुझे लगता है कि पिछले बार का जो भी पार्टी का नेतृत्व चयन हुआ था, तो हम सब ने लगातार प्रयास किया, लेकिन चूँकि जनता में अस्वीकारता थी। जिन्हें प्रत्याशी बनाया वो आज पार्टी में भी नहीं है जी, और उससे पहले विधायक ही आपके बीजेपी से थे। फिर ऐसा क्या होगा कि 10,000 वोट आए सामने? सॉरी, पार्टी के तो वो लगातार जिला अध्यक्ष के पदों पे रहे हैं 2 बार से, और फिर पार्टी ने उनको स्वीकारा, लेकिन उनकी ईमानदारी ये थी कि वो हमेशा संगठन का कार्य करते रहे। और क्षेत्र में जिस तरह से आज लोग जागरूक हो गए हैं, तो सबका मानना ये होता है कि हर सुख दुख में हम उनके शामिल हों, हर समय उनके साथ खड़े रहें। और वो थोड़ी सी चूक रही, इसलिए पार्टी ने या क्षेत्र के लोगों ने थोड़ा सा उनको नकारा, लेकिन उनकी ईमानदारी की संगठन के लिए वो हमेशा समर्पित रहे। और पार्टी ने, चुनाव में आप फील्ड में जा रहे हैं, प्रमुख मुद्दा क्या है? किस चीज को लेकर लोगों से बात कर रहे हैं? हम लोग विकास के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। निरंतर जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लोग खड़े होके हलफनामा के ऊपर बात करते थे, मुस्लिम कैडर की महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देते थे, आज 3 तलाक कह कह के उनको जो है तलाक दे दिया जाता था। आज पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है, और निरंतर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उसी धारा को, उसी गंगा की धारा का प्रवाह एक रूप में लेकर चल रहे हैं। बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान की बात, तो लगातार हम उन्हीं मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। एक चीज फील्ड में समझ में आ रही है कि लोग खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो सामंतवाद की, अगर बीजेपी एक मुद्दा बना रही, सामंतवादियों को हटाना है,
हर जगह बड़े बड़े नेता इस चीज़ को लेकर स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपके कई कैबिनेट मिनिस्टर इस चीज़ को बोले हैं, लेकिन वो आपके मुंह से भी चीज़ हमें समझ में आ रही है क्या सामंतवाद है क्या है यहाँ पर कि नहीं। अभी हमने कुछ लोगों से चर्चा की ठेलों पर, तो वो कह रहे थे भाई हम खुल के बात नहीं करेंगे, कैमरे पे बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे, तो क्या कुछ है ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ तो है यहाँ पर, लेकिन आप लोग बोल नहीं रहे। नहीं, हम लोग बोल रहे हैं, जैसे कि आपने खुद अब स्वयं अपने बाड़ी से बोला है कि सामंतवाद, और सामंतवाद का मुद्दा इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि ये टीकमगढ़ जिला, जब निवाड़ी जिला नवनिर्वाचित नहीं हुआ था, तब से लेकर के ये सारी सीटों पे ऐसा बताया जाता है कि वहीं से टीकमगढ़ की विधानसभा से लेकर के पृथ्वीपुर तक अगर आप प्रत्याशियों को गिनेंगे कांग्रेस के दल से, तो वाकई ये सामंतशाही के ओर इशारा करता है और उसी को मिटाने का काम किया है हमारी आदरणीय बुंदेलखंड की जो ताकत है, बहुत प्रमुखता से हमारी आदरणीय उमा दीदी ने, और उन्होंने सामंतवादी की लड़ाई को लड़ा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अवगत कराया कि भय और दबदबा, जब भी हम किसी एक परिवार पे राजनीति अटक जाती है या सध जाती है, तो वो भय या दबदबा पैदा करने लगता है, क्योंकि उसका एक कुशल नेतृत्व आपको सरल और मुस्कुराहट लेके चेहरे पर घूमता है, लेकिन जो परिवार के पीछे के लोग होते हैं वो भय और दबदबे की स्थिति पैदा करते हैं। तो हम उसी, और सामंतशाही चूंकि इसलिए भी आप पिछले चुनाव में जब हमारे आदरणीय स्वर्गीय सुनील नायक जी भाई साहब जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उस चुनाव में ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई कि आज वो हमारे कार्यकर्ता होने के नाते और यहाँ पे पार्टी को मजबूत किया है, वो हमारे बीच में नहीं रहे। इसलिए हम कहते हैं कि सामंतशाही है और उसको मिटाने का कार्य हम लोग लगातार कर रहे हैं, और आज लोग भय मुक्त भी हो रहे हैं, अपनी बातों को भी रख रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं कि जो खुल के बात नहीं रखना चाहते, या हो सकता है हम उन तक ना पहुंचे हों, उनमें उतनी जागरूकता ना आई हो, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी का परिवार और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम सब सारे कार्यकर्ता मिलजुल कर इस भय को मिटाने का कार्य कर रहे हैं और समझाने का कार्य कर रहे हैं कि अब हमें वो परिवारवाद और भय को मिटा करके हमें सजग और सक्रिय और एक अच्छी राजनीति को चुनना चाहिए, अच्छे लोगों को। प्रियंका गांधी वाड्रा जी, अभी उन्होंने यूपी चुनाव में उन्होंने एक घोषणा की है कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, किस प्रकार का स्टेप है? मुझे लगता है ये, वैसे तो कांग्रेस के हमेशा जुमले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब पिछले 15 महीने कांग्रेस की सरकार आई और वो चुनाव पूरा जो है किसानों पे केंद्रित किया गया था कि हम किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए 2-2 लाख रुपए की कर्ज माफ़ी करते हैं, लेकिन आप इस पूरे विधानसभा पृथ्वीपुर क्षेत्र में अभी उपचुनाव के दौरान घूम रहे हैं, और सामान्यतः भी जब आप घूमेंगे तो आप पता करिएगा कि कितने किसानों का उन्होंने कर्ज माफ़ किया है। तो मुझे लगता है कि ये यथार्थ में उनकी बातें नहीं है, ये मात्र जुमले हैं कि हम 40%, अगर उन्होंने शुरुआत से ही, जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बेटियों की, महिलाओं की कद्र की है, और जो 500 रुपये भी नहीं कमा सकती थी, आज पूरे मध्य प्रदेश में लाखों महिलाएं समूहों से जुड़ी हैं और उनकी इनकम आज 10-10 हज़ार रुपये है, वो अपने स्वयं के खर्चा और अपने परिवार को सुचारू रूप से चला रही हैं। तो कांग्रेस को, अगर आज जो प्रियंका वाड्रा जी बात कर रही हैं कि 40% आरक्षण देने की बात कर रही हैं कि 40% महिलाओं को टिकट दें, अगर ये उस समय उन्होंने तय किया होता, चूंकि मैं मानती हूं कि कांग्रेस के दल से ही माननीय आदरणीय इंदिरा गांधी जी भी एक महिला थी, अगर उन्हें महिलाओं की इतनी ही चिंता थी तो उस समय से आज आवाज उठाते तो हमारा देश बहुत अलग दृश्य होता। एक ऐसा जो आप या कहें आपके विधायक या की सरकार या आप भी चाहते हैं कि इस क्षेत्र में होना चाहिए, वो एक काम कौन सा है जो आपके पृथ्वीपुर में होना चाहिए, जो सबसे पहले दिमाग में आता हो सुबह से? मुझे ये लगता है कि अभी जो पूरे देश में कोरोना का दौर जो चलता रहा, तो हमारे पृथ्वीपुर नगर पंचायत की स्पेशली मैं बात करूं, यहाँ की जो महिलाओं की आवाज़ है कि जब हम कोरोना से जूझते रहे, हम फ्रेश एयर की बात करते रहे कि हमें शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध वातावरण चाहिए, तो ये 25 साल से ये नगर पंचायत कांग्रेस की रही है, और उन्होंने कागजों में कम से कम 5 से 6 पार्क यहाँ कागजों में हैं, उनके एस्टीमेट भी हो गए, लेकिन आज आपको यथार्थ रूप से साक्ष्य एक भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ की जो मातृशक्ति की या शहर की जो आवाज़ है कि हम कम से कम शाम को टहलते वक्त निकलते हैं तो यहाँ पे पार्क होना चाहिए, ताकि हम स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ हवा ले सकें।
और दूसरी यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस बुंदेलखंड का, और मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णुदत्त शर्मा जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हृदय से सहृदय धन्यवाद दूंगी कि बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मुद्दा था नल जल योजना या पानी की समस्या, और आज इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने नल जल योजना के तहत यहाँ की सारी महिलाएं, सारे परिवार को पानी की समस्या से निजात दिलाने का कार्य जो कर रही है, और उसमें हम निरंतर जी जान लगाएंगे, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा मुद्दा यहाँ का कोई नहीं है। तो हम रोशनी जी से बात कर रहे थे, जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से, तेज तर्राक हैं, निडर हैं, खुलकर बोलती हैं, अपनी बात भी रखती हैं, और जब भी कोई बड़ी घटना होती है मौके पर पहुंचती भी हैं। और आज हमने चर्चा की है, अपना उन्होंने विजन रखा है, स्थानीय मुद्दों पर भी बोलती नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत